रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पेयरिंग स्कीम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर 2025 और ये भी देखेंगे कि इस स्कीम को इस्तेमाल करके किस तरह से कम मेहनत करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। इससे पहले कि हम स्कीम के बारे में बोलें, हम देखते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या होगा। पेपर में टोटल 85 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें सबसे पहला सवाल एमसीक्यू का होता है, क्वेश्चन नंबर 1। और इसमें टोटल 17 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। हर एमसीक्यू 1 नंबर का होता है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स, पेपर बनाने वाले की कोशिश होती है कि वो मैक्सिमम एमसीक्यू एक्सरसाइज वाले ही दे। पास्ट पेपर जो आज तक हो चुके हैं उनमें हमने यही देखा है कि पेपर बनाने वाले ने 15-16, अगर खुश नसीबी हो आपकी तो वो 17 भी एमसीक्यू एक्सरसाइज से चुन के डाल देता है। और अगर वो 17 एमसीक्यू एक्सरसाइज से दे देता है तो इससे बड़ी खुश नसीबी क्या होगी, क्योंकि हर बच्चा एक्सरसाइज के एमसीक्यू ज़रूर याद करता है और आपने भी ज़रूर याद करने हैं। अदरवाइज़ वो 15 नहीं तो 13 नहीं तो 14 मार्क्स ज़रूर वो एक्सरसाइज से देने का पाबंद है। उसके बाद बाकी एमसीक्यू वो अंदर से बनाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके एमसीक्यू में टोटल 17 मार्क्स आएँ तो उसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आप एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लें। उसके बाद आप ऐसा करें कि अपने ही बोर्ड के 5 ईयर पेपर ढूंढ लाएं। 5 साला पेपर में से जो एमसीक्यू वहाँ मौजूद हैं हर पेपर के, उन्हें भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। तो आप केमिस्ट्री के पेपर में 17 नंबर एमसीक्यू में हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अदरवाइज़ थोड़ा सा मुश्किल है। एमसीक्यू को तैयार करने का तरीका मैंने आपको बताया। आइए आगे चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन की बात करें तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 22 हमने अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो हमें यहाँ से 44 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, इसमें वो आपको 12 क्वेश्चन देगा और 8 आपने करने होंगे। 4 क्वेश्चन छोड़ देने हैं, वो चॉइस है। तो 8 दूनी 16, तो ये 16 नंबर हमें यहाँ से मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सवाल भी शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन का है। इसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन देगा और इसमें भी आपने 8 ही अटेम्प्ट करने हैं। 4 की चॉइस इधर भी है और यहाँ से भी आपको 16 नंबर हासिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, मगर ऊपर वालों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें वो आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन देगा और 6 आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो 6 दूनी 12, 12 शॉर्ट क्वेश्चन 12 नंबर यहाँ से हमें हासिल होंगे। 16 16 और 12 को ऐड करें तो ये 44 होता है। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो टोटल हमें लॉन्ग क्वेश्चन मिलते हैं 5 और हर लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पोर्शन होते हैं, ए और बी। ए किसी और चैप्टर से होता है, बी किसी और चैप्टर से होता है। ए भी 4 नंबर का होता है, बी भी 4 नंबर का होता है। तो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन एक पूरा अटेम्प्ट करने के बाद हमें 8 नंबर हासिल होते हैं। और चूंकि पाँच पाँच लॉन्ग में से हमें 3 लॉन्ग करने हैं तो 8 3 24, 24 जो है नंबर वो हमें यहाँ से मिलेंगे, 44 यहाँ से मिलेंगे, 17 यहाँ से मिलेंगे। इन्हें जब हम ऐड करेंगे तो 85 नंबर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं पेपर की स्कीम की। एमसीक्यू का जो पहला सवाल है वो कुछ यूं है कि 1 एमसीक्यू फ्रॉम चैप्टर 2, 7, 9, 10 और 11, इन सब चैप्टर में से एक एक एमसीक्यू दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं 2 एमसीक्यूज़ फ्रॉम चैप्टर 1, 3, 4, 5, 6 और 8, जो कि ये ज़रा बड़े चैप्टर हैं, इसलिए इनमें से दो एमसीक्यू पूछे जाएंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन में आए तो क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 12 दिए जाएंगे और 8 हमने करने होंगे। उसके लिए मैंने ये डिज़ाइन किया है कि चैप्टर नंबर 1 में से 3 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर 3 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, चैप्टर 10 में से 2 हैं, चैप्टर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि अगर हम चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 10 ना करें तो फिर भी हमारा ये पोर्शन हल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से हमें 3 शॉर्ट मिल रहे हैं, 3 से भी 3, 3 और 3 6 हो गए और 11 से हमें 2 मिल रहे हैं। वाह जी वाह! तो इसका मतलब हम 10 और 2 को फ़िलहाल अगर छोड़ भी दें तो हमारा ये पोर्शन आसानी से हल हो सकता है, मगर उसकी शर्त यह है फिर आपको वो बचे हुए चैप्टर पूरी तरह से अच्छी तरह से तैयार करने होंगे। जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, इसमें भी आपको 12 सवाल देगा और 8 करने हैं। तो चैप्टर नंबर 4 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन,
चैप्टर 5 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 8 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो 4-4 शॉर्ट क्वेश्चन आपको हर चैप्टर से अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये आपको अगर आप इसमें से कोई छोड़ना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, 8 वाला छोड़ दें, मगर मैं नहीं कहता बच्चों को कि कोई भी चैप्टर आपको इसमें से छोड़ना चाहिए। ये सारे चैप्टर आपको करने चाहिए, क्योंकि बाद में एंट्री टेस्ट में फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसमें से सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने चाहिए। उसके बाद जो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है उसमें चैप्टर 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 7 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 9 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो अगर चैप्टर नंबर 9 आप छोड़ दें तो चैप्टर 6 और 7 में से आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो तो आप देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम को कि भाई कैसे आपने कौन सा चैप्टर छोड़ना है कौन सा नहीं छोड़ना। जी, आइए लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। इस दफ़ा उन्होंने चेंज की है स्कीम। उन्होंने इस दफ़ा जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन दिया है वो चैप्टर 1 और चैप्टर 3 से है। यानी पहला लॉन्ग क्वेश्चन में जो पोर्शन ए होगा वो चैप्टर नंबर 1 से होगा पहले लॉन्ग क्वेश्चन का, और पोर्शन बी चैप्टर नंबर 3 से होगा। पिछले साल चैप्टर नंबर 3 से न्यूमेरिकल थे, मगर इस दफ़ा नहीं है। इस दफ़ा चैप्टर नंबर 1 से न्यूमेरिकल हैं। अब चैप्टर नंबर 1 से न्यूमेरिकल कैसे करने हैं? चैप्टर नंबर 1 से आप थ्योरी तैयार नहीं करेंगे लॉन्ग के हवाले से, आप यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल तैयार करेंगे। न्यूमेरिकल दो स्टाइल से होते हैं हमारे चैप्टर में। एक तो चैप्टर के अंदर जो एग्ज़ाम्पल्स होती हैं वो पूछी जाती हैं, दूसरा एक्सरसाइज में भी न्यूमेरिकल होते हैं। अब चांस क्या हैं कि कहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं कि भाई कहाँ से न्यूमेरिकल पूछेगा पेपर में? बेटा 90% चांस ये है कि वो जो चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल से पूछता है न्यूमेरिकल। और जो एक्सरसाइज में है 10% चांस होते हैं कि वहाँ से सवाल आएगा। तो खैर क्वेश्चन नंबर 5 जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 से न्यूमेरिकल होगा और चैप्टर नंबर 3 से थ्योरी होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है जो चैप्टर 4 और 6 से है, दोनों में से थ्योरी आएगी। ये भारी भुरकम चैप्टर हैं, दोनों बड़े चैप्टर हैं, तो एक लॉन्ग यहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 5 और 7 से पूछा जाएगा। मैं बच्चों को सजेस्ट करूँगा कि वो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 का ही कम्बिनेशन यहाँ से सिलेक्ट करें, और अगर न्यूमेरिकल में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ से ये वाला कम्बिनेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी आसान हो जाएगा आपके लिए। और चैप्टर नंबर 5 और 7 वाला पोर्शन जो है ये भी बहुत आसान है, क्योंकि चैप्टर 7 बहुत आसान है, इसमें से 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 आपको पूरा करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 पिछले साल की तरह न्यूमेरिकल आएंगे। बहुत आसान चैप्टर है, बल्कि बहुत ही आसान न्यूमेरिकल हैं इसके। तो 7 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में मौजूद हैं चैप्टर के अंदर, और 7-8 न्यूमेरिकल जो हैं वो एक्सरसाइज में हैं। तो दोनों आपने अटैम्प्ट करने हैं कि कहीं कोई कसर न रह जाए। उसके बाद इसका जो पेयर बनाया है इन्होंने वो चैप्टर 11 के साथ बनाया है। चैप्टर नंबर 11 बहुत आसान है, तो ये एक तो ये आप क्वेश्चन सिलेक्ट करें, एक आप क्वेश्चन नंबर 7 सिलेक्ट करें ये 5-7 वाला, और एक 1 वाला सिलेक्ट कर लें, यानी चैप्टर 1 और 3 वाला, ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बाकी ये तो हर एक स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि कौन से चैप्टर पे उसकी ग्रिप है, कौन सा चैप्टर उसे ज़्यादा आता है। आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 9 और चैप्टर नंबर 10 से होगा। तो ये बेस्ट स्कीम है। मैं ये समझता हूँ कि इस साल उन्होंने बहुत ही आसान पेयरिंग स्कीम बनाई है। तो पेयरिंग स्कीम को फॉलो करें, और इस तरह से अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। 77 नंबर, 80 नंबर, 80 प्लस भी। मेरे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेयरिंग स्कीम ही फॉलो की, और एमसीक्यू तैयार करने का जो तरीका मैंने बताया था वो भी फॉलो किया, और उन्होंने तकरीबन 85, 84, 83 मार्क्स आसानी से हासिल कर लिए। और हमारे पास केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के भी नोट्स मौजूद हैं, उसकी भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।